ऑनलाइन गेमिंग 28% जीएसटी भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को खत्म कर देगा। सरकार सभी ऑनलाइन गेमों पर 28% का टैक्स लगाना चाहती है ताकि युवाओं को इन्हें खेलने की लत लगने से रोका जा सके। इससे पहले सिर्फ ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी पर ही इतना ज़्यादा टैक्स लगता था। हाल ही में वित्त मंत्री ने कहा है कि ऑनलाइन गेम जैसे घुड़दौड़, कसीनो, अन्य गेम जिनकी स्किल और लक दोनों शामिल हैं, उनके कुल मूल्य पर 28% जीएसटी लगेगी। इसका मतलब यह है कि जिन खेलों में आपको स्किल की ज़रूरत है और जिन गेम्स में ज़्यादा भाग्य निर्भर करता है, उन दोनों पर भारत में एक ही तरह से कर लगाया जाएगा। मौजूदा जीएसटी व्यवस्था स्किल्स आधारित गेम्स और जुए के बीच अंतर करती है। अभी सरकार ऑनलाइन गेम को अलग अलग तरीके से देखती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें स्किल की आवश्यकता है या वे भाग्य पर आधारित है। हालांकि हाल ही में एक मीटिंग के बाद उन्होंने निर्णय लिया है कि सभी ऑनलाइन गेम के पूर्ण मूल्य पर 28% टैक्स लगाया जाएगा। क्लियर टैक्स ने बताया है कि स्किल का खेल वह है जहां परिणाम इस पर निर्भर करता है कि खिलाड़ी कितना अच्छा है, वे कितना अभ्यास करते हैं और पास कितना अनुभव है, ना कि केवल भाग्य पर। कुछ उदाहरण रम्मी जैसे गेम और ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी गेम हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि क्यों स्किल गेम्स में उन खेलों की तुलना में टैक्स की दर कम होती है जो ज़्यादातर भाग्य पर निर्भर होते हैं। वहीं सट्टेबाजी, जुआ और घुड़दौड़ जैसे को भाग्य वाला गेम माना जाता है। वे एक ऐसे नियम के अधीन है जिस पर जीएसटी टैक्स उच्च वसूला जाता है। कभी कभी यह तय करना मुश्किल हो सकता है कि कोई खेल स्किल पर ज़्यादा निर्भर करता है या भाग्य पर ज़्यादा निर्भर करता है। गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी के मामले में ऐसा देखा गया है कि टैक्स अधिकारियों ने रम्मी सहित इसके सभी खेलों के संयोग का खेल माना है। इसका मतलब यह है कि उनके साथ अन्य खेलों की तरह व्यवहार किया जाता था जो भाग्य पर निर्भर होते थे और उन्हें उच्च कर देकर भुगतान करना पड़ता था। सरकार ने हाल ही में लोगों द्वारा ऑनलाइन गेम खेलने से जीते गए पैसे पर 30% टीडीएस लगाया था। अब उन्होंने उन गेम के कुल मूल्य पर 28% का जीएसटी नाम का एक और टैक्स जोड़ दिया। उच्च टैक्स रेट का मतलब है कि खिलाड़ियों को अपने गेमिंग खर्चों के लिए 28% ज़्यादा भुगतान करना होगा। इसमें खेल में चीज़ें खरीदना, टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए पेमेंट करना और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए पेमेंट करना जैसी चीज़ें शामिल हैं। 28% जीएसटी कैसे काम करता है? अभी ऑनलाइन गेमर्स और पोकर खिलाड़ियों को गेमिंग कंपनी द्वारा ली जाने वाली फीस के अलावा दांव लगाने या जीतने वाले पैसे पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन नई सिफारिश के साथ उन्हें प्रत्येक दांव के कुल मूल्य पर सीधे 28% का भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए ऑनलाइन गेम और पोकर खेलने के लिए उन्हें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब खिलाड़ियों को 3 चीज़ें चुकानी होगी। पहला, खेल में कुल धनराशि पर 28% टैक्स। दूसरा, वो जो पैसा जीतते हैं उस पर 30% टैक्स लगता है। और तीसरा, गेमिंग प्लेटफॉर्म भाग लेने के लिए अपनी फीस लेगा, इसलिए गेम खेलने पर खिलाड़ियों को अलग अलग तरीके से अधिक पैसे चुकाने होंगे। जीएसटी एक प्रकार का टैक्स है जो अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है। इसलिए जब कोई 100 रुपये का दांव लगाना चाहता है तो उसे कुल 128 रुपये का भुगतान करना होगा, जिसमें 28 रुपये जीएसटी टैक्स में जाएंगे। यदि उनके पास केवल 100 रुपये है तो उनकी शर्त का वास्तविक मूल्य 78 रुपये होगा और 22 रुपये जीएसटी कर होगा। इसका मतलब है कि उपभोक्ता के लिए ऑनलाइन गेमिंग का खर्च या तो बढ़ जाएगा या यदि लोग ज़्यादा खर्च करने के बावजूद खेलना चाहते हैं तो टैक्स के कारण उनके दांव का वास्तविक मूल्य कम होगा। मान लीजिए कि पोकर खेल में कोई 100 रुपये का दांव लगाता है। वर्तमान में 10 रुपये का प्लेटफॉर्म शुल्क कटने के बाद विजेता को 90 रुपये मिलते हैं। यदि 2 खिलाड़ी जिन्हें समान रूप से योगदान दिया है तो विजेता द्वारा अर्जित लाभ 40 रुपये होगा। तो प्लेटफॉर्म शुल्क काटने के बाद विजेता को 40 रुपये मिलेंगे।
अंकित मूल्य पर 28% जीएसटी लागू करने के बाद दाव के विजेता को 100 रुपये पर 28 रुपये प्लेटफॉर्म शुल्क 8 रुपये 47 पैसे पे करने होंगे, तो उन्हें टोटल मिलेगा 63 रुपये 53 पैसे। विजेता को 63 रुपये 53 पैसे में 13 रुपये 53 पैसे का लाभ होगा और इसका मतलब है कि मुनाफा 66% कम हो जाएगा। जीएसटी 28 रुपये है, इसका मतलब है कि विजेता को टैक्स के कारण 28 रुपये कम मिलेंगे। नेक्साडिग्म के अप्रत्यक्ष कर के अधिकारी निदेशक साकेत पटवारी ने कहा है कि पहले गेमर्स द्वारा भुगतान की जाने वाली प्लेटफॉर्म फीस 18% का कर लगाया जाता था, जो कुल दाव का एक छोटा सा हिस्सा होता था। उच्च कर देकर प्लेटफॉर्म शुल्क घटाने के बाद पुरस्कार राशि में खिलाड़ी का योगदान बहुत कम हो जाएगा। जिस उदाहरण पर हमने पहले चर्चा की थी, खिलाड़ियों का 62 रुपये होगा, इसलिए अधिक कर के कारण खिलाड़ी पुरस्कार राशि के लिए कम पैसे खर्च करेंगे। भारत में गेमिंग उद्योग को लगभग $28 बिलियन निवेश मिलता है। काउंसिल को इस फैसले से ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन खुश नहीं है। इनका मानना है कि यह निर्णय नियमों के विरुद्ध है। इसका कोई मतलब नहीं है, यह बहुत बुरा है। उनका कहना है कि निर्णय स्किल आधारित ऑनलाइन गेम में जुए जैसा मानता है, जो उचित नहीं है। उनका मानना है कि यह फैसला पूरी भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री को तबाह कर देगा और कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। उनका यह भी मानना है कि इस फैसले से केवल भारत के लोग बाहर के अवैध जुआ प्लेटफॉर्म का फायदा होगा और यह देश के लिए अच्छा नहीं है। भारत में बसा मिनी स्विट्जरलैंड चोपता। जब भी आप कोई भी छुट्टी की योजना बनाते हैं तो सबसे पहले हिल स्टेशन की याद आती है। ऐसे में हिल स्टेशन पर पर्यटकों की भीड़ हो जाती है और कभी कभी आपके शांति और दुनिया से दूर प्रकृति के बीच मनाए जाने वाली छुट्टी खलबल भी डालता है। आपको ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, अगर आपको कोई अलग ऐसे हिल स्टेशन शहर पर जाना है जहां आप भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति की गोद में अकेले समा जाना चाहते हैं, तो हमारे पास आपके लिए उसका भी हल है। जी हाँ, हम बताते हैं कि आपको उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में छोटे से हिल स्टेशन चोपता की। चोपता ऐसी अनछुई और अनजान हिल स्टेशन है जिसकी प्राकृतिक खूबसूरत और हरियाली आपको पसंद आएगी और आपको अंदर तक आनंदित कर देगी। यहाँ की नम हवा में बसी है और दरख्तों में लिपटी सौंधी सी खुशबू आपके तन मन को तरोताज़ा कर देगी। यहाँ पहुँच आपकी आत्मा उत्साह और संतुष्टि से भर देगी। यहाँ की पर्वतों में अलग ही जादू है। यहाँ हर दम चलती ठंडी ठंडी हवाएं, मिट्टी की वह मनमोहक खुशबू, घने जंगल हमें दूसरी ही दुनिया में ले जाएंगे। चोपता उत्तराखंड के आकर्षित हिल स्टेशनों में से एक है। यह उत्तराखंड के उकीमठ के रास्ते पर गढ़वाल क्षेत्र में बसा हुआ है। हिमालय पर्वत की तलहटी पर बसे इस छोटे से हिल स्टेशन को छोटा स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं छोटे स्विट्जरलैंड की सैर पर, वहाँ एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली कुछ तस्वीरों के साथ। कम भीड़ भाड़ पसंद आने वालों के लिए चोपता किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ की प्राचीन पर्यावरण ट्रैकर्स और पर्यटकों दोनों ही अलग अलग सुखद अनुभव का एहसास करता है। यहाँ की चोपता तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक मार्ग काफ़ी लोकप्रिय है। चोपता इस खूबसूरत स्थल के हिमालय की नंदा देवी त्रिशूल और चौखंबा पर्वत श्रृंखला में विहंगम दृश्य दिखाते हैं। जब सूर्य की किरण हिमालय की चोटी पर पड़ती है तो यहाँ की सुबह काफ़ी मनोरम लगती है। रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसे चोपता को गांव और कस्बों में से किसी भी खांचे में नहीं डाल सकते। चोपता की पृष्ठभूमि को दर्शाता है बुग्याल, दूर दूर तक फैले मखमली हरे घास के मैदान होते हैं। भारत का छोटा स्विट्जरलैंड हर कई क्रियाओं और साहसिक प्रेम कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है, जैसे ट्रैकिंग, कैंपिंग, स्नो स्कीइंग, रॉक क्लाइंबिंग आदि। चोपता तुंगनाथ ट्रैक पर प्रारंभिक केंद्र है। इस क्षेत्र में जंगलों और घासों के मैदान को पार करते हुए कई अन्य ट्रैकिंग के भी रास्ते हैं।
चंद्रशिला, तुंगनाथ का शिखर सम्मेलन और चोपता से प्रारंभ होने वाले ट्रैक यात्रा यहीं आकर खत्म नहीं होती। चोपता उत्तराखंड में बसा एक सुदूर इलाका है, इसलिए आपको यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले देहरादून ऋषिकेश से होकर ही आना होगा। आपके लिए आसान होगा। देहरादून से लगभग 246 किलोमीटर, ऋषिकेश से लगभग 211 किलोमीटर पर है। हालांकि यह सुदूर इलाका फिर भी आपको यहाँ की यात्रा आप जरूर करें और आपको अलग ही दुनिया का एहसास कराएगी। आप यहाँ बिना किसी बाधा रोक टोक के पर्वतों और प्रकृति के बीच एक खास शांति का अनुभव कर सकेंगे। चोपता के नज़दीक स्थित अन्य आकर्षक केंद्र केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य, चंद्रशिला चोटी, देवरिया ताल, अत्रि मुनि जलप्रपात आदि, इन्हें आप यहाँ ट्रैक के देख सकते हैं। मई और जुलाई, सितंबर, नवंबर महीनों के दौरान यहाँ का वातावरण बड़ा ही शानदार रहता है और शांत सुखमय होता है। चोपता, जिसे छोटे स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, वह प्राकृतिक खूबसूरती को भी देखना किसी सपने के पूरा होने से कम नहीं है। अगर आप भी जाना चाहते हैं तो जाइए, बहुत अच्छी जगह है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसी ताज़ा खबर मिलती रहे।